नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है और मैं ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम की तरफ से आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने HTML फॉर्म बनाने के बारे में देखा था कि हम कैसे ये HTML रजिस्टर फॉर्म हमने बनाया था और बूटस्ट्रैप का यूज करके। और आज मैं आपको इसमें वैलिडेशन कैसे ये फॉर्म में लगाते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो प्रीवियस कोड में हमने यहाँ देखा था कि फॉर्म बनाया था। फॉर्म में हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया था पोस्ट, जिससे कि हमारा क्लिक करने पे यूआरएल पे वैल्यू पास नहीं होती है। ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बटन है, एक रीसेट बटन है, सॉरी कैंसिल बटन है, और एक सबमिट बटन है। तो हमें जो वैलिडेशन लगाना है वो सबमिट बटन पे लगाना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद चेक करेगा, जैसे अभी क्या सबमिट पे क्लिक करने के बाद फॉर्म सबमिट हो रहा है, जबकि हमारे पास हमने कोई यहाँ डाटा दिया भी नहीं है, यहाँ पे कोई डाटा नहीं है, उसके बाद भी सबमिट हो रहा है। तो इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए कि जब तक ये ब्लैंक है तब तक फॉर्म सबमिट ना हो, उसके लिए लगाते हैं वैलिडेशन। तो उसके लिए एक तो है कि जेक्यूरी लगाते हैं, जेक्यूरी हम कर सकते हैं, एक है जावास्क्रिप्ट। दो चीज़ें हैं। तो मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको मैं जेक्यूरी से नहीं, सॉरी जावास्क्रिप्ट से नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से आप बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, तो हम जेक्यूरी का यूज करते हैं। तो जेक्यूरी लगाने के लिए आपको पता है जेक्यूरी बेसिकली क्या लाइब्रेरी होती है जावास्क्रिप्ट की, तो हमारे लिए ये आसान होता है लगाना। तो जेक्यूरी लगाने से पहले हम जेक्यूरी की जो लाइब्रेरी होती है उसको यूज करते हैं, लगाना होता है जेक्यूरी रन कराने के लिए। तो उसके लिए हमने कॉपी किया है, स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है, जैसे एजेक्स की लाइब्रेरी में यूज कर रहा हूँ गूगल एपीआई की। तो ajax.googleapi.com/ajax/library/2.1.1/jquery.min.js, ये स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमें जितनी भी jQuery की होगी वो लाइब्रेरी हमें मिल जाएगी। अब उसको लगाने के बाद एक चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पे ऑन सबमिट पे हम दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ऑन क्लिक पे वहाँ पे बाइंड कर सकते हैं यहाँ पे हम, या तो फिर हम यहाँ पे लगाते हैं कि ये फॉर्म सबमिट होने पे। तो ऑन सबमिट का हम लगाते हैं। ऑन सबमिट पे क्या होगा, रिटर्न करेगा एक फंक्शन, रिटर्न होगी, सॉरी RETURN, रिटर्न कराएगा क्या, चेक वैलिडेशन, या फॉर्म वैलिडेशन कर देते हैं, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फॉर्म वैलिडेशन फंक्शन, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म वैलिडेशन फंक्शन रन करेगा जैसे ही हमारा क्लिक होगा यहाँ पे। अब अभी हमने ये सिर्फ लगाया है, अब देखते हैं ये फंक्शन, अब ये फॉर्म सबमिट होता है या नहीं होता है। अब रिफ्रेश किया मैंने, अभी भी ये सबमिट हो रहा है, देख लो। क्योंकि वैलिडेशन पे ये फंक्शन अभी रन नहीं कर रहा है ना। अब इसको फंक्शन को अगर हम रन कराते हैं तो चेक कराते हैं। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट हो रहा है, अब यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आइए हम स्क्रिप्ट लगाते हैं। वो आप हेडर में भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ऊपर भी कहीं भी लगा सकते हैं, बट हम अभी क्या लगा रहे हैं, हम हेडर में लगाते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं पड़ता है। तो स्क्रिप्ट ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग हमने बंद किया। अब जो भी फंक्शन हमें यहाँ पे रन कराएंगे, तो उसके लिए फंक्शन रन कराने से पहले हम यहाँ फंक्शन वर्ड होता है कीवर्ड, वो यूज करते हैं। दूसरा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन डिफाइन करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन है। यहाँ से हमारा ये फंक्शन का नाम है, फंक्शन के साथ फंक्शन का नाम, ठीक है। अब इसके साथ हमने यहाँ पे ये फंक्शन लगाया और सेमी कॉलम, ओपन ब्रैकेट, और ये क्लोज ब्रैकेट है। जब अगर आप jQuery या जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो ये क्लोज और ओपन ब्रैकेट, ये ओपन ब्रैकेट होता है इसका, ये क्लोज ब्रैकेट होता है, ठीक है, फंक्शन का। इसमें हम पहले क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम अलर्ट बॉक्स लगाते हैं, ठीक है, कि हमारा फंक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चेक वैलिडेशन, चेक वैलिडेशन हमने लगा दिया। अब हम इस फॉर्म को सबमिट करके चेक करते हैं आ रहा है या नहीं, चल रहा है या नहीं चल रहा है हमारा फॉर्म सबमिट पे। अब देख रहे हो, यहाँ देखो, जैसे ही क्लिक किया हमारा वैलिडेशन के लिए वहाँ गया, चेक हुआ, फिर हमारा फॉर्म सबमिट हुआ। अभी क्या है, सबमिट हो रहा है, क्योंकि अभी हमने इसकी वैलिडेशन नहीं लगाई है, अभी सिर्फ हमने एक नॉर्मल गेट किया है। अब इसके लिए अब चलते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास वैलिडेशन के लिए अब ये फंक्शन में कॉल होने लगा। तो सबसे पहला जो हमारा है इनपुट, वो क्या है, ईमेल आईडी, सॉरी नेम है। तो अब सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, नेम को देखेंगे ये ब्लैंक है या होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ देख रहे हो आप, इनपुट बॉक्स हमने लिया है, इनपुट बॉक्स में हमने आईडी दी है और उसका प्लेस होल्डर
दिया है नेम, लेकिन यहाँ पे नाम नहीं डिफाइन किया। एक बार नाम भी डिफाइन कर लेते हैं। नेम क्या है हमारा, वो है इनपुट नेम। इसी तरह हम सबका डिफाइन कर लेते हैं एक बार। नेम इसका हो गया, ईमेल कर देते हैं नॉर्मली ईमेल, इसका हम कर देते हैं पासवर्ड, और इनका कर देते हैं हमारा रेडियो बटन, इनका तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं। अब आते हैं डेम पे। तो जैसे ही हमारा फंक्शन सबमिट पे चलता है, हम सबसे पहले क्या होता है jQuery में, हम उसकी वैल्यू गेट करते हैं। एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में हमने इसको नाम दे दिया नेम, वेरिएबल नेम डिफाइन किया मैंने। अब इसमें क्या वैल्यू गेट करेंगे हम वहाँ से। तो हम jQuery के लिए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले आप jQuery की बेसिक नॉलेज ले लीजिए ताकि आपको पता चले। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे हमने लगाया, ये क्या होता है jQuery के फॉर्मेट होता है वैल्यू गेट करने के लिए। साथ में अब हमें क्या, हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, हम आईडी के बेसिस पे वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो नेम की जो आईडी है वो है इनपुट नेम। तो क्या हुआ, कॉल क्या होगा, आईडी नेम डॉट वैल्यू। जैसे ही करेंगे, वैल फंक्शन यूज करते हैं वैल्यू के लिए। तो इसमें अब क्या होगा, वहां से जो नेम की वैल्यू है जो भी हम इंटर करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी, इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी और ये गेट कर लेगा। अब इसको अलर्ट करते हैं, चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं, आपको दिखाते हैं। अब इस वैल्यू को पास कराते हैं ताकि इस पे जो भी वैल्यू नाम आएगा वो यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में शो हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्म को रिफ्रेश किया हमने, यहाँ पे मैंने अपना नाम दिया प्रदीप, ठीक है, प्रदीप डाल दिया। अब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो आप देखिए जैसे ही हमने सबमिट किया वहाँ से वैल्यू गेट करके यहाँ पे चेक कर लिया, नाम आ गया, यहाँ पे शो करा दिया। इस तरह से हमारा यहाँ पे नाम शो हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा शो करा, अब इसको वैलिडेट कैसे करते हैं। तो आपने, मेरे ख्याल से अगर आपको नॉलेज है तो इफ का लूप का नॉलेज, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स का नॉलेज होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर नहीं है तो प्लीज़ आप बेसिक पहले पढ़ लीजिए। तो उसके लिए हम इफ़ कंडीशन लगाते हैं। इफ़ कंडीशन में क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि नेम नॉट इक्वल टू, ऑपरेटर की नॉलेज आई थिंक आपको होगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ इसे भी आप पढ़ लीजिए। प्रीवियस वीडियो आप तो हमारा देख लीजिए, या तो फिर आप हमारे वेबसाइट पे जाके tutorialwebsite.com वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं बेसिक। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो हमने अपने ट्यूटोरियल वेबसाइट पे भी है, tutorialwebsite.com पे जाके आप यहाँ से भी PHP की जो बेसिक्स हैं उसकी नॉलेज गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वैलिडेशन वगैरह कैसे लगाते हैं या फिर ऑपरेटर क्या है, इन सब चीज़ों की नॉलेज हमने यहाँ पे दे रखी है इस वेबसाइट पे। इसमें बेसिक और प्रीवियस सारे आपको टास्क मिलेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको ये चीज़ मिलेगा। अभी लोड हो रहा है, थोड़ा स्पीड स्लो होगी जिस वजह से। जैसे एरे, क्या एरे टाइप्स आपको मिल जाएगी, एरे फंक्शंस कौन कौन से हैं, ये सब मिल जाएगा। जो मैं अभी गेट पोस्ट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, गेट पोस्ट क्या होता है उसकी भी यहाँ पे नॉलेज आपको वीडियो, सॉरी ट्यूटोरियल मिल जाएगी अपलोड फंक्शन के लिए। जैसे HTML का है, HTML से रिलेटेड आपको इसमें मिल जाएगा बेसिक क्या होती हैं, MySQL क्या है, jQuery क्या है, ईमेल क्या है, एरे फंक्शन क्या है, ये सब चीज़ें मतलब जो बेसिक पार्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप HTML की कैटेगरी में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें हैं, कैसे फाइल अपलोड करने का है, मल्टीपल फाइल अपलोड करने का है, ऑप्शन है, बेसिक डाटा बाइंडिंग है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं हमारे पास जहाँ से आप ये चीज़ गेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ से भी स्टडी गेट कर मतलब स्टडी कर सकते हो, बेसिक कहने का मतलब ये था। तो हम आते हैं, अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि नाम इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या है, ब्लैंक। अगर ब्लैंक नहीं है तब तो ठीक है, अगर ये ब्लैंक है, ये तो है कि ब्लैंक नहीं है तो, लेकिन हम क्या क्या चेकना है, हमको वैलिडेशन लगाना है। तो हम क्या चेक करेंगे, अगर नाम है, अगर नाम ब्लैंक आ रहा हो, कोई नाम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न करेगा RETURN, रिटर्न कर देगा हमें क्या, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा हमें। और यहाँ पे अलर्ट बॉक्स में कराते हैं, प्लीज इंटर योर नेम। हम यहाँ पे यूजर को शो करा देते हैं, प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है।
ये हमारा हो जाएगा और फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया। अब हमने कुछ भी नहीं डाला, अभी हम कुछ भी नहीं डालते हैं, सबमिट करते हैं फॉर्म। तो आप देखिए यहाँ पे मैसेज आपको शो हो रहा है, प्लीज योर नेम, सॉरी हमने यहाँ पूरा नहीं लिखा है, प्लीज एंटर योर नेम, एंटर योर नेम ये आना चाहिए। तो हम ओके करते हैं, तो हमें फॉल। एक चीज़ और मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी। अब देखो नाम नहीं हमने डाला, यहाँ किया और एंटर योर नेम आ रहा है, ओके कर रहे हैं। तो अब देखो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, ओके करने के बाद भी हम सबमिट किए, ओके किए, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। अभी तक क्या था, सबमिट करते थे अलर्ट बॉक्स आता था, ओके करते थे पेज रिफ्रेश होता है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या रिटर्न क्या कर रहे हैं, अगर हमें वैल्यू ब्लैंक मिल रही है तो अलर्ट बॉक्स ऑन कराने के बाद हम यहाँ रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स। अगर ये हम ट्रू कराते हैं, फॉल्स ना करा के ट्रू कराते हैं तो क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम ट्रू कराते हैं तो हमारा ये मैसेज शुरू होता है और पेज हमारा रिफ्रेश हो जाता है। तो हम पेज को रिफ्रेश नहीं कराना चाहते, जब तक हमारा सारी वैल्यू ट्रू नहीं होगी हम पेज रिफ्रेश नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए हम फॉल्स लिखते हैं। इसी तरह इस वैल्यू को फिर से कॉपी कीजिए, वैल्यू कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब क्या है, अभी हमें क्या चेक कराना है, ईमेल, ईमेल चेक कराना है। तो ईमेल के लिए हमारे पास जो इनपुट आईडी क्या है, ईमेल की, ईमेल के इनपुट ईमेल, ये हो गया इनपुट ईमेल डॉट वैल्यू। अब हमारे पास ईमेल की भी वैल्यू आ गई, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, हम चेक करेंगे ईमेल की वैल्यू, कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे अब डालेंगे ईमेल इक्वल टू नल। अगर ईमेल है तो प्लीज़ इंटर योर ईमेल, हमारे पास मैसेज आ जाएगी प्लीज़ इंटर योर ईमेल, ठीक है, और ये फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास आया प्लीज़ इंटर योर नेम, ठीक है, हमने अब दिया PRADWP नाम दे दिया। फिर अब सबमिट करते हैं। अब देखिए अब आ रहा है एंटर योर ईमेल आईडी। अभी हमारे पास कुछ नहीं, अब हम XYZ दे देते हैं खाली, अगर प्रदीप लिखते हैं तो देखते हैं क्या आता है, DEEP। अब सबमिट करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे आ रहा है कि ये ईमेल आईडी नहीं है हमारा, तो हमें ये मैसेज शो हो रहा है। अगर हम सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ में क्या है, प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, प्रदीप इज मिसिंग एन @। अब हम अगर यहीं पे @ लगा दें और सबमिट करें तो भी आप यहाँ पे आ रहा है क्या, @ इज इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि आगे हम .com भी लगाते हैं। तो उसी तरह से, लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये चीज़ तभी आ रही है जब हमने इसका इनपुट टाइप ईमेल लिया है। अगर हम इसको टेक्स्ट लेंगे तो ये एरर नहीं आएगी। अगर हमने इनपुट टाइप अगर टेक्स्ट ले लिया, रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ नाम अपना दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ से ईमेल आईडी हटा देता हूँ और मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो नाम तो आएगा ईमेल आईडी डालने के लिए। अब मैं अगर सिर्फ नाम भी डाल देता हूँ, ठीक है, तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, क्योंकि उसको टेक्स्ट से मतलब है, क्योंकि इनपुट टाइप ये टेक्स्ट है, एक्स टेक्स्ट में ABC कुछ भी लिख देंगे तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर हम इसकी इनपुट टाइप ईमेल कर देंगे तो जब तक ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तब तक वो एरर हमें शो करता रहेगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्म ईमेल हो गया, ईमेल आईडी भी डाल दिया। अब सबमिट करेंगे तो पासवर्ड नहीं है तब भी सबमिट हो गया। तो अब हमारा जो होगा, सिर्फ कॉपी करते हैं फिर से इसे, कॉपी को और इंटर करके फिर अब पासवर्ड के लिए चेक करते हैं। पासवर्ड में हमने क्या आईडी रखी है, इनपुट क्या है, पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए जाके हम यहाँ पे आईडी पास करा देते हैं, पासवर्ड। अब यहाँ भी लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक है। अब सेम यही चीज़, ये चीज़ हम फिर इसमें फिर से चेक कराते हैं इसको। अब यहाँ पे जो होगा वो वैल्यू, पासवर्ड की वैल्यू हम कॉपी करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ चेक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्लीज इंटर योर पासवर्ड। अगर पासवर्ड, अब रिफ्रेश करते हैं, अब फिर से देखते हैं, सबमिट किया, आया प्लीज इंटर योर नेम, ठीक है, नेम डाल दिया, ठीक है। फिर सबमिट किया, आया प्लीज इंटर योर ईमेल, ठीक है, ये भी सबमिट कर देते हैं, हमने ये सबमिट कर दिया। अब फिर सबमिट करते हैं, अब आया है प्लीज इंटर योर पासवर्ड। अब मैंने एक पासवर्ड डाला, अब सबमिट कर दिया, फॉर्म सबमिट हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, पासवर्ड एक वर्ड ना हो, अब मोर देन वन होना चाहिए। एक में तो कोई मतलब नहीं है, एक का कोई पासवर्ड होता नहीं है। अब मैं ये भी चेक कराना चाहता हूँ कि पासवर्ड की जो वैल्यू हो वो एक से ज़्यादा हो, यानी कि 6 तक हो।
तो उसके लिए क्या होना करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा कि जो वैल्यू आ रही है उसके वर्ड कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे इनपुट डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे पासवर्ड एल पास लेंथ कर देते हैं, यहाँ पे इसको वर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। ठीक है, इसको थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार अलर्ट करा के देख लेते हैं क्या आता है पासवर्ड लेंथ के लिए। अगर मैं एक वैल्यू डालता हूँ तो क्या आता है, कुछ ही नहीं आता है। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक बार कैसे करेक्टर को हम काउंट करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा इशू है मेरे को भी, तो उसके लिए हम लेंथ ये होता है वेल टेक्स्ट का काउंट के वेल डॉट वैल्यू डॉट लेंथ। ओके, ठीक है। एक तो ऐसे होता है, एक यहाँ दूसरे तरीके से हो रहा है। यहाँ पे भी ऑन सबमिट ऑन की अब पे ही चेक कर रहा है, हमें की अब पे नहीं चाहिए, हमें सबमिट पे चाहिए। ओके, ये होता है, हम थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है ठीक है, कोई नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लेंथ लिखते हैं, यही इशू था। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं। अब हम यहाँ पे अगर एक वैल्यू पास कराते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, अब इंटर योर नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, सारी चीज़ों की। अब यहाँ पे हम हमें वैल्यू अब यहाँ पे काउंट हो गई। अब हम यहाँ पे चेक कराएंगे कि पासवर्ड हमारा ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक है तब तो ये मैसेज आएगा। और अगर आप देखते हैं कि चलो ब्लैंक नहीं है, अब ब्लैंक नहीं है, मान लीजिए एक करेक्टर डाला है हमने, अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम 5 होना चाहिए, तो हम यहाँ चेक कराएंगे पासवर्ड लेंथ इक्वल टू 5 या ग्रेटर देन 5। लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 5 होगा, तभी ये पास होगा। अगर नहीं होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और 5, अगर नहीं है अम, तो हमको मैसेज होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर पासवर्ड की लेंथ इज नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, या फिर इससे अच्छा है कि लेस देन 5 लगा दें। इफ की लेंथ अगर लेस देन 5 है तो हमें मैसेज होना चाहिए प्लीज इंटर योर पासवर्ड मैक्सिमम 4 डिजिट, प्लीज इंटर 4 डिजिट या 5 डिजिट पासवर्ड, मिनिमम 5 डिजिट पासवर्ड। 5, सॉरी, तो यहाँ पे चेक कर लेंगे, ग्रेटर देन लेस देन 4 कर देते हैं, क्योंकि हमें 5 चाहिए तो हम 4 के कंपेयर करें। 5 डिजिट पासवर्ड। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, हम अपने जाते हैं फॉर्म पे, रिफ्रेश करते हैं। पहला आया एंटर योर नेम, हमने डाल दिया नेम। ठीक है, दूसरा सबमिट किया, आया एंटर योर ईमेल एड्रेस, ये हरे प्रदीप मैंने डाला। अब आया एंटर योर पासवर्ड, अब मैंने सिर्फ एक वैल्यू डाला। इंटर योर 5 डिजिट पासवर्ड, हमने दो डाला। फिर 5 डिजिट 3 डाला, फिर आ रहा है 4 डाला। अब सबमिट हो गया। पास लेंथ इज लेस देन 4,
तो ये 4 पे तो नहीं सबमिट होना चाहिए। फिर से देखते हैं, शायद हो। 1 2 3 4। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, अगर लेस देन है या 4 है। अभी क्या 4 तो हम इक्वल लेस देन कर रहे थे ना, इस वजह से आ रहा था। अगर 4 तो हमको पहले कि 4 हो या 4 से, हमने लेस देन था 4 आ गया, 4 से वो कम था 3 तक, 4 से जब 4 कर दिए तो वो बराबर हो गया ना, इस वजह से सबमिट हो रहा है। अब इक्वल टू कर देंगे, अब मैंने 4 वाला इक्वल टू कर देंगे तो वो 5 के लिए आएगा। अब हम जैसे ही 5 में डालेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या वैलिडेशन लगाते हैं हम अपने फॉर्म में, जेक्यूरी की हेल्प से हम इस तरह से अपना वैलिडेशन जेक्यूरी के लिए। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी लाइब्रेरी। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इंक्लूड कराते हैं अपने फाइल में, हेडर में। उसके बाद हम स्क्रिप्ट को ओपन और क्लोज करके उसके अंदर जो भी फॉर्म सबमिट होने पे वैलिडेशन फंक्शन कॉल कराना है, और हम यहाँ पे फॉर्म के अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। ऑन सबमिट पे रिटर्न करा देते हैं फॉर्म फंक्शन को। ठीक है। और उसके बाद जो भी हमारा आईडी पास होता है, नाम जो भी हमने इनपुट फुल लिया है सबमिट कराने के लिए, जैसे नेम का है उसमें हमने एक आईडी बना दिया, ईमेल में भी एक आईडी पास कर दी, और जो भी हमारा डिपार्टमेंट में भी है इस तरह से पासवर्ड में भी हमारे पास है। तो इस तरह से वैल्यू को गेट करते हैं जेक्यूरी के थ्रू, जहां आपने देखा डॉलर साइन लगा के जेक्यूरी कॉल कराई जाती है। और कॉल कराने का तरीका है डॉलर से, और इसके अंदर सिंगल कोटेज में हमने आईडी कॉल कराने के लिए, आईडी के बेसिस पे कॉल कराने के लिए हम क्या हैज यूज़ करते हैं। अगर क्लास के बेसिस पे कराना होता तो हम यहाँ डॉट का यूज़ कर लेते हैं, और उसकी आईडी के नेम डाल दिया, जो भी आईडी हमने वहाँ लिखा था उसके साथ डॉट वेल फंक्शन का यूज़ करके उसकी वैल्यू गेट कर लिया, और उसको एक वेरिएबल में वर्क यूज़ करके इसको हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया वर्क के साथ। इसका यूज़ करते हैं वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। तो नेम नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया, और फिर यहाँ पे हम चेक करा लेते हैं अगर ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक है तो हमारा इस तरह से एरर बॉक्स शो हो जाता है और हमें रिटर्न हो जाता है फॉल्स। तो इस तरह से हम अपने फॉर्म में वैलिडेशन लगाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, क्योंकि अगर सारी चीज़ें आज कर लेंगे तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो भी हो जाएगा। तो जो डाटा इंसर्ट कराने की है, कैसे हम रजिस्टर पेज की जो फॉर्म की अब डाटा है उसको कैसे इंसर्ट कराएंगे डाटाबेस में, इसके लिए हम कल देखते हैं। और इसके आगे जो भी होगा उसको आप कल ही देखेंगे, क्योंकि आई थिंक ऑटोमेटिकली जहाँ तक लगता है ये वीडियो लॉन्ग हो ही गया होगा, 15-20 मिनट का तो हो ही गया होगा। तो इसके लिए अब यहीं पे रोकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट छोड़ सकते हैं। हम इसका जो भी प्रॉब्लम जो भी आपकी होगी उसको हम रिप्लाई देंगे। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ फिर से आपको यही कहूँगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको भी ये चीज़ की बताएं कैसे हम वैलिडेशन यूज़ करते हैं और कैसे हैं वो भी इस चीज़ को चेक करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आपको हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी उसको जानकारी मिल जाएगी आपको जैसे ही होता है। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।